Good morning class. Now I will continue with question exercise 10D. Okay. तो पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू खेलो मे बी 3 टाइम्स द अदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 रूट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि वन रूट इज़ 3 टाइम्स द अदर. तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, अगर एक अल्फ़ा और दूसरा क्या है 3 टाइम्स इट्स द अदर, तो 3 अल्फ़ा. ओके, सो दिस इज़ द रूट्स अल्फ़ा एंड 3 अल्फ़ा. ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन दिया है. सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा, ये दोनों रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए. ओके, therefore 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई 4 अल्फ़ा, सॉरी बी ए. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा एंड 3 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए, तो सी बाई ए हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए. अब देखो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस बी बाई 4 ए, अल्फ़ा स्क्वायर है, माइनस बी बाई 4 ए विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए. तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए. तो एक ए और ये कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विथ 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac. सो दिस इज़ द कंडीशन कि अगर वन रूट अदर रूट का 3 टाइम्स होगा तो क्या कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है. ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने रूट्स को लिखना है. ठीक है, और यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, वहाँ से सम ऑफ द रूट से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 3 अल्फ़ा स्क्वायर, 3 अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए, 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए. अल्फ़ा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, और यहाँ से हम एक कंडीशन निकालेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट है, वन रूट मोर देन द अदर बाय एच. तो एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या है, मोर अदर देन, वन रूट मोर देन द अदर बाय एच, तो ज़्यादा है एच टाइम्स, तो अल्फ़ा प्लस एच हमारा दूसरा रूट हो जाएगा. ठीक है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस, यहाँ से हमने सम ऑफ द रूट्स निकालो. सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस एच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 2 अल्फ़ा प्लस एच इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 2 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस एच, ये माइनस एच यहाँ चला जाएगा. अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी माइनस ए एच बाई 2a. ठीक है, ये 2 यहाँ, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई. ठीक है, तो सम ऑफ द रूट से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो अब देखो अल्फ़ा इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस एच इक्वल टू सी बाई ए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एच इक्वल टू सी बाई ए. अल्फ़ा इसका सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए एच बाई 2a द होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस ए एच बाई 2a इंटू एच इक्वल टू सी बाई ए. इसको स्क्वायर करो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी एच माइनस ए एच स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू सी बाई ए. कोई बात, हाँ ठीक है, उठा दो. बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे एलसीएम होगा 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है 2a से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो माइनस 2ab माइनस 2a स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए. ठीक है, ये और ये कट गया जाएगा. ओके, और यहाँ से एक ए, यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ac. ओके, एंड बी स्क्वायर माइनस, देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये कंडीशन है. ठीक है, तो इसमें से हमने रूट्स को साथ में लेना है, फिर करना है. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंडीशन दैट द रेशियो बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है m/n, तो फाइंड द कंडीशन. ठीक है, तो रूट्स अगर रूट्स क्या है अल्फ़ा और बीटा, अगर उनका रेशियो है m/n, तो ये हो गया अल्फ़ा बाई, इन दोनों का, दोनों रूट्स का रेशियो है m/n, तो अल्फ़ा बाई बीटा इज इक्वल टू m/n. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा m/n
बीटा इंटू एम बाई एन। तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा के बदले लिख देंगे बीटा एम बाई एन और दूसरा रूट है बीटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं, उनका रेशियो दिया है एम बाई एन, तो अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू एम बाई एन। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली बीटा इन टर्म्स ऑफ बीटा एम बाई एन। और तो रूट्स क्या क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के बदले ये आ गया बीटा एसिटस। ओके, सम ऑफ द रूट्स क्या है, बीटा एम बाई एन प्लस बीटा, है ना, ये दोनों रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स है माइनस बी बाई ए। अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो यह जगह बीटा एम प्लस बीटा एन बाई एन इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बीटा कॉमन है, एम प्लस एन बाई एन इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और बीटा इक्वल टू माइनस बी एन इंटू ए इंटू एम प्लस एन। ठीक है, अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, ये अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा के बदले आया बीटा एम बाई एन इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, बीटा स्क्वायर एम बाई एन इक्वल टू सी बाई ए, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर के बदले ये सब्स्टिट्यूट करो तो हो गया बी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम प्लस एन द होल स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, तो n और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक n और एक n कैंसिल हो जाएगा, c बाई ए है, एक a और एक a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ ये हो जाएगा b स्क्वायर। देखो b स्क्वायर एम एन इक्वल टू c इंटू ए एम प्लस एन द होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। ठीक है, कंडीशन दे दिया, कंडीशन निकालना है। अब नेक्स्ट है, देखो रूट, स्पेशल रूट्स। अगर देखो रेसिप्रोकल रूट्स, अगर एक रूट दूसरा का रेसिप्रोकल है, अगर हमारे पास ऐसे आता है अगर एक रूट 3 है और दूसरा रूट हमारा 1/3 है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो गए, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 1 है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए, और 1 इक्वल टू सी बाई ए, और ए इक्वल टू सी। तो अगर रूट्स जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो a विल बी इक्वल टू c। आर यू एबल टू, जैसे इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ये दोनों अगर हमारे पास रूट्स जो हैं रेसिप्रोकल होंगे तो ये जो कोएफिशिएंट है a और ये जो c है ये दोनों सेम होंगे। ओके, ये दोनों सेम होंगे, ये एक कंडीशन है रेसिप्रोकल रूट्स के लिए। ज़ीरो रूट्स, अगर एक भी रूट हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, अगर एक रूट हमारे पास 0 आया, ठीक है, अगर एक रूट हमारे पास 0 आया तब क्या हो जाएगा, लेट वन ऑफ द रूट्स, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, एक रूट 0, एक रूट एक अल्फ़ा। तो हमें क्या पता है प्रोडक्ट क्या है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 0 होगा, विच मीन्स सी बाय ए। मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी बाय ए लिखते हैं ना हम। सम ऑफ द रूट्स क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए। तो ये जो है, सिंस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, तो सी बाई ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वाला कांस्टेंट टर्म है वो हमारा 0 होगा अगर वन रूट इज़ 0। ठीक है, व्हेन बोथ रूट्स आर 0, अगर दोनों रूट 0 होंगे, तो क्या है, सम भी 0 होगा और प्रोडक्ट भी 0 होगा, विच मीन्स माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0, सी बाई ए इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बोथ रूट्स, बहुत सुंदर, बोथ रूट्स आर 0, v इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, और अगर इनफाइनाइट रूट्स हो गए, ठीक है, अगर 1 बाय, तो अगर वन रूट अगर इनफाइनाइट होगा तो a विल बी इक्वल टू 0, अगर बोथ रूट इनफाइनाइट होंगे तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर वन रूट इनफाइनाइट है तो a विल बी इक्वल टू 0, बोथ रूट्स इनफाइनाइट है तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। ठीक है, a इक्वल टू b मतलब क्या है, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी 0, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0। ठीक है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, नाउ सी हियर,
क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3b प्लस 4 शुड हैव बोथ द रूट 0। तो देखो दोनों रूट 0 होने की कंडीशन क्या है, either coefficient of दोनों coefficient of x इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इंटू एक्स, इसको भी मैंने ये यहाँ पे लेके आ गए इक्वल टू 0। तो b भी 0 c भी 0। b क्या है हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 2a माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3/2 और c इक्वल टू 0 ये यहाँ पे है 3b प्लस 4 इक्वल टू 0 विच इक्वल मीन्स b इज इक्वल टू -4/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ बोथ द रूट्स ऑफ द आर इनफाइनाइट। अगर इसका इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए मैंने क्या बोला, दोनों रूट्स, अगर एक रूट बोला होता तो a इक्वल टू 0, दोनों रूट्स इनफाइनाइट है तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 3 लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख दिया। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू -1/3 और b इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल टू 0, 2 इंटू -3/3 प्लस 3 म्यू इक्वल टू 0, 3 यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और म्यू विल बी इक्वल टू 2/9। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। ठीक है। रिमेनिंग एक और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखो अगर दो रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और ऑपोजिट इन साइन है, तो देखो 3 अगर एक इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेम नंबर लेकिन साइन में ऑपोजिट है, तो इसमें से आपको क्या पता चल रहा है, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 0, है ना। दोनों रूट्स का सम क्या होगा 3 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या है, जो x है कोएफिशिएंट ऑफ x है वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो b क्या होगा, b विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो अभी हमने निकालना है फाइंड m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल। तो यहाँ से पहले हम कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ से हमने इस तरीके से m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सबको एक्स स्क्वायर एक्स और इसके टर्म में ले लो। ठीक है। क्या लेना है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के टर्म में स्प्लिट कर दो उसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स, ये कांस्टेंट टर्म। तो रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन, मतलब b विल बी इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल टू 0 विच मीन्स bm प्लस 1 प्लस b माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, bm प्लस b प्लस am माइनस ए इक्वल टू 0, m कॉन्स्टेंट है। ठीक है। m इंटू ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस b माइनस ए और ये हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो m की वैल्यू क्या है, a माइनस बी बाय a प्लस बी। Okay, I hope you have understood all these questions. Please complete these questions. If you have any doubts, you can ask. Thank you.